हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं ट्विन प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं दिनों में मेरे कुछ व्यूअर्स के मेरे पास फोन आए कि मैडम हमारी ट्विन प्रेगनेंसी थी और खराब हो गई 7th मंथ में या 6th मंथ में, तो ऐसा क्यों? आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि अगर आपने ट्विन प्रेगनेंसी प्लान की है तो कम से कम वो मटेरियलाइज्ड हो और आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी में एक चांस है अबॉर्शन मिसकैरेज होने का, अपने आप एक्सीडेंटल मिसकैरेज होने का, तो इसमें आप मान के चलो कि 10 टाइम्स ज्यादा चांस होते हैं मिसकैरेज होने की। तो अब आप समझ गए कि क्यों आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 30+ है तो आपको और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 30 के बाद आपके जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम होने लगता है और 2 बेबी के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो आपने अपनी डाइट के ऊपर, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर, सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के ऊपर ध्यान देना है कि इसकी किसी भी चीज की कमी आपकी बॉडी में ना हो और आप एल्कलाइन डाइट प्रेगनेंसी के बाद भी लेते रहें। एज अगर 30 के बाद है तब तो ध्यान लेना ही है, लेकिन अगर 30 से कम है तब भी आपने ध्यान करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका 4th मंथ स्टार्ट होता है, इसका मतलब 2 बेबी 4-4 महीने के हो गए, इसका मतलब वो 9वां महीना आपको लग गया, 8 महीने के बराबर, यानी कि अब आपको 9th मंथ लग चुका है। तो अगर सिंगल प्रेगनेंसी होती तो सिंगल प्रेगनेंसी में जो आपका 9th मंथ पे स्टेज आती है वो यहाँ आपकी 4th मंथ पे ही आ जाती है। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से ही चलने में, उठने बैठने में और काम करने में, वजन उठाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपने W शेप में, जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो, इस शेप में नहीं बैठना, क्योंकि आपका जो बच्चों का वेट है वो आपकी सर्विक्स पे आएगा और उसका मुंह खुलने के चांस होते हैं। बेबी जो वाटर बैग है उसके रप्चर होने के चांस हो जाते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि 4th मंथ के बाद से ही आपने W शेप में नहीं बैठना। और आपने किन चीजों का ध्यान देना है? आपने वेट नहीं उठाना, आपने जल्दी जल्दी वॉक नहीं करनी, और आपने क्या करना है? अब आप कहेंगे इसके अलावा भी कुछ है। यस, अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, आपका घर ऊपर की मंजिल पे है, तो आप ध्यान दीजिए कम से कम स्टेयर्स चढ़िए और बिल्कुल आराम आराम से चढ़िए। जितना अवॉइड हो सकता है उतना चढ़ते टाइम भी और उतरते टाइम भी आपने स्टेयर्स के ऊपर ध्यान देना है। इसके साथ हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग होने पर क्या होता है, आपको जर्नी करनी पड़ती है। हो सकता है आप अपने कन्वेंस से, स्कूटी से जाते हो सकता है आप पैदल जाते हो सकता है आप ऑटो में जाते हो, बस में जाते हो या कार में जाते हो, कैब में जाते हो। तो आपने क्या देखना है? अपने ड्राइवर को कह के रखना है कि भैया किसी भी खड्डे में अगर आपकी गाड़ी जाती है तो आप वहां पर ध्यान से चलिए। हो सके तो उस रूट को अवॉइड करिए, जिस रूट पे सड़क बन रही है, सड़क टूटी हुई है, उस रूट से मत जाइए, दूसरे साइड से जाइए। और इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ सकती है। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं या खुद ड्राइव करते हैं तो 100% आपने उस रोड को अवॉइड करना है, चाहे वो कितने ही धीरे धीरे उसके ऊपर चलाएं तो भी आपकी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी आप क्लीनलीनेस अभियान छोड़ देते हैं
अब क्लीनलीनेस अभियान जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, आप सारे घर की सफाई करने लग जाते हैं। कभी आप ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी आप नीचे उतर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना। आपने जो रूटीन का काम है बस वही आपका धीरे धीरे होता चले, यही आपने ध्यान देना है। इसके अलावा आपने टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स बच्चों की पोजीशन देख के आपको बताएंगे कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है या कि नहीं, और आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 4th मंथ के बाद कभी भी आपको डॉक्टर्स कह सकते हैं कि आप बेड रेस्ट करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों का वेट नीचे पड़ने लगता है। 5 महीने हो जाएंगे तो इसका मतलब लगभग 10 महीने के बराबर। और इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप प्रोटीन रिच डाइट लेते रहेंगे। प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगी, सर्विक्स का मुंह जल्दी से नहीं खुलेगा, वाटर बैग जल्दी से रप्चर नहीं होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो बनना है वो अच्छे से बनता रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो आपने ध्यान देना है कि डॉक्टर्स के बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, आपकी पहली सिंगल प्रेगनेंसी थी, आपको कोई दिक्कत नहीं आई थी तो अब ट्विन प्रेगनेंसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ऐसा सोचना भी आपके लिए पाप है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। हमें भी बड़ा दुख होता है जब कोई व्यूअर्स हमें कहते हैं कि मैडम हमारी ट्विन प्रेगनेंसी प्लान हुई लेकिन वो 5th मंथ या 6th मंथ में चली गई। तो उसमें देखा जाए तो उनकी इसी तरह की गलतियां थी। किसी ने डब्लू वॉक में ज्यादा सिटिंग कर ली। डब्लू वॉक के अलावा भी हम आपको कहते हैं सिंगल पोस्चर में आप अगर एक ही पोस्चर में लगातार बैठे हैं, चाहे चेयर पे बैठे हैं, चाहे आप बेड पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, नहीं बैठिए। आप हर 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा उठ के चल लीजिए या अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, लेकिन एक ही पोजीशन में बैठना और सोना। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं तो 1-1 घंटे तक वो माला जपते हैं या 1-1 घंटे तक मतलब अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बैठ के करते हैं। आप करिए, आई एम नॉट अगेंस्ट, बल्कि पूजा पाठ करना एक अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि थोड़े थोड़े टाइम पे करिए। ऐसा मत करिए कि एक साथ आप एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। इस चीज को आप अवॉइड करिए। इसके साथ आपने उन सारी चीजों को अवॉइड करना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कब्जी होती है, आपको मोशन क्लियर पास नहीं होता, तो फिर आपको टॉयलेट में ज्यादा टाइम बैठना पड़ता है और क्लियर मोशन नहीं होता। तो आप ध्यान दीजिए कि आपने कॉन्स्टिपेशन, ये आपको आपकी बॉडी का पता होता है कि आपको बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है या राइस खाने से होता है या कौन सी और चीज खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि थ्रू आउट 9 मंथ जो है आपकी जो मोशन है वो क्लियर होते रहें, उसमें किसी भी तरीके से आपकी यूट्रस के ऊपर, सर्विक्स के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। पानी भी पीते रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी पीना कम कर देंगे तो हार्मोन्स और कम हो जाएंगे। तो आप जरूरत से ज्यादा पानी भी ना पिए और जरूरत से कम भी पानी ना पिए। जितनी प्यास लग रही है आप उतना पानी जरूर पीजिए, पानी पीने को अवॉइड मत करिए। और रात के टाइम भी हो सके तो आप एक ही पोस्चर में सोने की जगह दूसरे पोस्चर को थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करते रहिए। देखो थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, लेकिन क्या करें, जब ट्विन प्रेगनेंसी है आपको खुशी भी तो डबल मिलने वाली है, तो आपको प्रिकॉशन तो 4 टाइम लेनी ही पड़ेंगी। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि जब आपको लगे कि थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आई है, वाटर बैग से जरा सी भी लीकेज स्टार्ट हुई है, यानी लीकेज का कैसे पता चलता है कि आपने खांसी की, खांसी करते ही क्या हुआ, कफ करते ही आपको थोड़ा सा यूरिन पास हो गया, आपको लगता है वो यूरिन पास हुआ है, नहीं, वो यूरिन पास नहीं होता, वो वाटर बैग से लीकेज होती है। इसी तरीके से आपको एकदम से छींक आई, स्नीजिंग के टाइम आपका जरा सा यूरिन पास हो गया, आप ब्रश कर रहे हैं और साथ साथ जब टंग क्लीन से आप टंग साफ करते हैं उस समय आपको अगर यूरिन पास होता है तो वो यूरिन पास नहीं है। या किसी एकदम आप जा रहे हैं, चलते चलते बैठे बैठे अचानक से यूरिन पास हो जाता है, आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो आप ध्यान दीजिए कि ये आपकी वाटर बैग की लीकेज है। और ऐसी पोजीशन में जैसे ही आपको लीकेज स्टार्ट हो आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और सोते टाइम आपने क्या ध्यान देना है कि ये अगर आपका बेड है, यहाँ पे आपने अपना सिर रखा है,
तो यहाँ आपकी अगर दोनों टांगे हैं तो आप इस बेड को थोड़ा सा पीछे से ऊपर कर दीजिए, यानी कि आपके जो बेड की शेप है उसको ऐसे कर दीजिए। इसके लिए हो सकता है आपको नीचे कोई सपोर्ट लगाना पड़ जाए, और ये भी हो सकता है आप ऐसा सपोर्ट की जगह प्रीफर करिए कि इस टाइप का सपोर्ट लगाइए कि आपको पूरी बैक को क्या मिलता रहे, रेस्ट मिलता रहे। आपका यहाँ हेड है, तो इस तरीके से जब आप सोएंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर में भी दर्द नहीं होगा और आपकी पूरी कमर को भी रेस्ट मिलेगा। तो आप अपने गद्दे के नीचे ही क्या करिए, कुछ इस शेप में करके कोई दूसरी चादर, ब्लैंकेट कुछ डाल दीजिए, ताकि आपकी जो लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ हो जाए और आपका जो बॉडी है वो नीचे रहे, ताकि बच्चे का प्रेशर नीचे रहे, ऊपर की तरफ ना जाए। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर, और खाने पीने में बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी, आपने जंक फूड नहीं खाना, और आपने एल्कलाइन डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल, सैलेड, दाल, रोटी, ये सब खाना है। हर तरह की सब्जी खाइए, और हो सके तो अगर डॉक्टर्स कहें आपको कि आपने अंडा जरूरी खाना है तो आप अंडा खा लीजिए, या डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये वाला प्रोटीन आपने लेना है तो आप ले लीजिए। लेकिन प्लीज अपनी ट्विन प्रेगनेंसी को खराब मत करिए। ऑल द डबल वेरी बेस्ट, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी के लिए डबल बेस्ट। थैंक यू।